हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेट। एस्टिमेट का पहला चैप्टर हम खत्म कर देंगे आज। आप लोगों को मैं बता दूं, जो पहला चैप्टर है ना आपका एस्टिमेट का, ये शायद ही किसी बुक में दिया होगा। सबसे बेस्ट जो बुक मानी जाती है एस्टिमेट की वो है बी एन दत्ता की। बी एन दत्ता की सबसे बढ़िया बुक मानी जाती है एस्टिमेट की, और इसी बुक को आप खरीदना है। इसी बुक को आप बाय करना, यानी इस बुक को खरीदना, क्योंकि अगर आप ए या जे की तैयारी करेंगे या आप बीटेक करते हैं और पॉलीटेक्निक में, तो ये बुक काम में ही आएगी आपके। अगर इन चीज़ों को किसी को भी करते हैं आप, तो बी एन दत्ता की बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट देगी। सारी चीज़ें बी एन दत्ता में हैं। और हालांकि इसके बाद अगर आप जॉब पे भी जाते हो, अगर आप इन चीज़ों पे इनकी तरफ ना कट के जॉब की तरफ जाते हो, तो भी बी एन दत्ता आपको बेस्ट बुक है, आपको एस्टिमेट निकालने में सहायता देगी। तो बी एन दत्ता में ये चीज़ नहीं दी गई जो पहला चैप्टर है, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है जल्दी ही जोड़ा गया है आपके सिलेबस में, तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की, तो मैं कर चुका। आज पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मैं कोशिश ये क्या करूँगा, क्योंकि एक सप्ताह में एक ही दिन आता है आपके एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री के 2 लेक्चर होते हैं बस। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही दिन में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूं, लेकिन अब यही चैप्टर एक दिन में खत्म हो सकता है, बाकी और चैप्टर नहीं होंगे क्योंकि वो बड़े बड़े हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मुझे ये पढ़ना है कि जो क्वांटिटी सर्वेइंग है, यानी जो मात्रा का सर्वेक्षण, यानी क्वांटिटी सर्वेइंग है, क्वांटिटी सर्वेइंग जो है आपकी, जिसे हिंदी में अगर मैं लिखूं, वैसे आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए, मात्रा का सर्वेक्षण। इसमें मुझे ये पढ़ना है कि क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सर्वेइंग क्या है, जो क्वांटिटी निकालेगा सर्वेइंग की उसे सर्वेयर कहेंगे, ये कौन होगा, कैसा होगा और इसकी ड्यूटी क्या क्या होंगी। देखो, मैं सोच रहा था पीडीएफ से पढ़ाने की आप लोगों को, और मैंने आप लोगों को पोल भी डाला था, एक पोल भी आपको डाला था, लेकिन उसमें लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए लगभग 90% बच्चे थे और 10% जो है पीडीएफ वाले थे। तो मैं इसलिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मुझे टाइम लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि मुझे लिखना होता है। और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा यार कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल काला काला है, जिसपे कुछ दिखता भी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें बंद कीजिए। हेडिंग डालिए। ब्लैक कलर में तो हेडिंग डाल नहीं सकते हम, यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं। हेडिंग डालिए, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मात्रा का सर्वेक्षण और इसके महत्व। मैं दोनों में लिख देता हूँ। क्वांटिटी, ये आपको हेडिंग डालनी है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इट्स इम्पोर्टेंस, इसका मतलब हो गया मात्रा का सर्वेक्षण। देखो, आप लोगों को जो पहला चैप्टर, तो ये तो यहीं से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बुकों में दिया नहीं है। 1-2 बुक में दे दिया होगा तो मैं कह नहीं सकता, काफ़ी बुकों में दिया नहीं है। और महत्व, तो आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ इसको साथ के साथ नोट्स में आप लिखते हुए चलें अपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स बना लें। और अपने नोट्स से पेपर में बहुत काम आते हैं नोट्स। और मैं कोई पूरी बुक नहीं लिखवाता। आप लोग, आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उनको पता हो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखाता हूँ बस, जो पेपर की दृष्टि से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर कोई भी क्वांटिटी सर्विंग है और इसके में ये क्या चीज़ है। ये क्या होता है कि हमें कोई परियोजना मिलती है, जैसे हमको कोई पुल बनाना है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कोई भी हमको एक परियोजना मिलती है। उसका जो वास्तविक निर्माण है, उससे पहले जो वित्तीय व्यवस्था होनी होगी, यानी कि जो रुपए वगैरह हमारे जो लगेंगे, अब वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलो, ये कोई मुझे एक बिल्डिंग बनानी थी यहाँ पे। अगर इस बिल्डिंग को बनाने से पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना, अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है। मुझे अपना घर बनाने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी तो अच्छी होगी कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इस घर को बनाने से पहले मैं एस्टीमेट निकालूंगा, क्वांटिटी निकालूंगा, यानी कि रुपए निकालूंगा, कितने रुपए इस घर में लग जाएंगे।
तब मैं इस घर को बनाने की सोचूंगा। अगर मेरे पास उतने रुपए हैं तो मैं सोचूंगा, अगर नहीं है तो नहीं सोचूंगा। तो पहला लिखिए आप, जो मैंने बोला वही, जो चीज बोलूंगा वही लिखवाऊंगा, फालतू चीजें नहीं लिखवाऊंगा। तो पहली लाइन में लिखना है परियोजना के, मेरे साथ साथ लिखना। जब यार मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं भी तो पीडीएफ ला सकता था ना। जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको क्या जरूरत है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, टाइम आपका ही वेस्ट नहीं करना, मुझे अपना ही वेस्ट नहीं करना है। परियोजना के वास्तविक निर्माण, परियोजना के वास्तविक निर्माण, जो मैंने बताया था वही लिखूंगा, से पहले, वास्तविक निर्माण से पहले वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो हमारी है, वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ परियोजनाओं की दक्षता यानी उसकी एफिशिएंसी, कितनी ताकत है, एक तरह से बात करूं अपनी देसी भाषा में, औकात कितनी है, परियोजना की दक्षता प्रदान के लिए क्वांटिटी सर्विंग सबसे महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी सर्विंग सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक। अगर मुझे किसी भी परियोजना की वास्तविक निर्माण से पहले, जो मैं निर्माण करने जा रहा हूं उससे पहले, अगर मैं वित्तीय व्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि वित्तीय व्यवस्था कैसी होगी, तो इसकी परियोजनाओं में दक्षता प्रदान करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सर्विंग करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, किसी भी परियोजना का मुझे एक आकलन करना है, उसका विश्लेषण करना है, तो भी क्वांटिटी सर्विंग बड़ा महत्व है। क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी सर्विंग के इंपोर्टेंस लिख रहे हैं, तो यहाँ इसी के बारे में लिखेंगे ना कि हमें क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या फायदा नहीं मिलेगा इससे। तो दूसरा लिखिए, इसकी ताकत लिखिए एक तरह से, किसी परियोजना, किसी भी लिख दी, किसी भी परियोजना, किसी भी परियोजना का पूर्ण आकलन, यानी एक तरह से बात करूं तो उसका एस्टिमेट, कि पूर्ण आकलन, या बात करूं उसका विश्लेषण, उसके बारे में पूरी जानकारी, मतलब उसका विश्लेषण करने के लिए, क्वांटिटी सर्वेइंग का एक बड़ा महत्व है। क्वांटिटी, क्यू से क्वांटिटी, ऐसे सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वेइंग का एक बड़ा महत्व है, एक बड़ा महत्व है। दो हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, अगर कोई भी क्वांटिटी सर्विंग, जो क्वांटिटी की सर्विंग करेगा उसे हम कहेंगे क्वांटिटी सर्वेयर। जो क्वांटिटी सर्वेयर होगा वो परियोजना जो हमारी चल रही है उसके निर्माण के लिए मशीनरी, तो देखी गई मशीनरी का विश्लेषण करना है, उसकी माप, उसकी निर्माण सामग्री की लागत क्या होगी, मजदूरों की लागत कितनी लगेगी, इन सभी का भी विश्लेषण वो करेगा। तो अगला टॉपिक लिखो आप, एक क्वांटिटी सर्वेयर, एक क्वांटिटी सर्वेयर, पहला चैप्टर फिनिश कर दूंगा मैं, चाहे कितना 1 घंटा लगे, कितना भी लगे। एक क्वांटिटी सर्वेयर किसी परियोजना, किसी परियोजना, एक क्वांटिटी सर्वेयर किसी परियोजना के, देखो यार कोई मेरे पास बुक वगैरह है नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको अपने दिमाग से, अगर बुक वगैरह होती तो अब तक 4-5 लाइन और फालतू लिख दिया होता मैं। तो वही सोचना पड़ रहा है कि आपको सरल से सरल भाषा में लिखाऊं। तो क्वांटिटी सर्वेयर किसी परियोजना के निर्माण के लिए, जो मैंने बताया था वही लिखाऊंगा, निर्माण के लिए मशीनरी,
कोई हिंदी भाषा अगर मुझे गलती हो जाए तो आप लोग ठीक करना, उसमें कमेंट की जरूरत नहीं है कि सर ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। मुझे ये पढ़ाने वाले में बहुत जल्दी दोष निकाल देते लोगों को, पता नहीं क्यों, ये नहीं देखते हो कितनी मेहनत से पढ़ा रहा है। मशीनरी के साथ उसकी माप, जो हमारी वो है जो भी परियोजना है, और उसकी निर्माण सामग्री, और निर्माण सामग्री की लागत, इसकी लागत कितनी होगी, तथा हमारे जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनकी लागत कितनी होगी। मजदूरों की लागत का विश्लेषण करेगा, यानी इनका क्या करेगा, का विश्लेषण करेगा। ये इतना समझ में आ गया 3 पॉइंट। मैं वही काम करूंगा, फिर लास्ट में जब आपको करूंगा तो पूरा चैप्टर रिवाइज मारूंगा मैं। तो भी चलो अगला लाइन लिखो इसमें। अगली क्या है, अगर कोई भी वास्तविक कार्य मुझे शुरू करना है, शुरू करने से पहले वित्तीय व्यवस्था, मैंने आप लोगों से ये वो जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर उसकी वित्तीय व्यवस्था कोई विशेष परियोजना के लिए मुझे अनुमानित लागत को निर्धारण करना है तो वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके गुण लिखा है ना क्या क्या फैसिलिटी हमको देगा। तो अगला लिखिए, अगला आपको बता देता हूं मैं, यह वास्तविक कार्य शुरू करने से पहले, यह वहां तो मैंने बताया था पहला और इस पॉइंट में अलग अलग अंतर, ध्यान रखना। पहले पॉइंट में ये बताया था मुझे वित्तीय मतलब आर्थिक की मुझे जरूरत होगी, लेकिन यहाँ ये बता रहा कैसे निकालेगा। यह वास्तविक को कार्य शुरू करने से पहले, वास्तविक कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक वित्तीय व्यवस्था, आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने के लिए देखो मैं स्क्रीन पर नहीं आ रहा हूं आपके सामने, तो आप लोग क्या करना, साथ के साथ पढ़ते रहो। ऐसा कोई नहीं बताया, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया, कोई नहीं चाहता कि मेरी हानि हो। आप लोगों को पहले साथ के साथ पढ़ना है और लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप नोट्स बना लेना, साथ के साथ बनाओ। ये अच्छी बात है आप साथ बना रहे हो, अगर नहीं बना सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में बना लेना जब भी टाइम मिले आपको। तो एक यह वास्तविक कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने के लिए किसी विशेष परियोजना के लिए, किसी विशेष परियोजना के लिए, किसी विशेष परियोजना के लिए अनुमानित लागत निर्धारण, परियोजना के लिए अनुमानित लागत के निर्धारण, अनुमानित लागत के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने से, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा है कि लिखने से समझ में आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ से कहोगे, पीडीएफ से तो बहुत जल्दी अब तक तो खत्म हो जाता चैप्टर, लेकिन यार मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा लिख के, और आप लोगों को सामने में बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ उस चीज को। अगला लिखिए, अगर किसी भी क्वांटिटी सर्विंग मुझे करनी है तो नींव से लेके शीर्ष तक, यानी कि जो फाउंडेशन है वहां से लेके सब स्ट्रक्चर का जो मेन पोर्शन है वहां तक स्तर की एक संरचना का अध्ययन भी शामिल है इसमें। यानी कि अगला लिखिए, क्वांटिटी सर्विंग में नींव से शीर्ष स्तर तक, नींव से शीर्ष स्तर तक, शीर्ष स्तर तक
एक संरचना का अध्ययन शामिल है। एक संरचना का अध्ययन शामिल है। अगला पॉइंट लिखिए इसमें। अब एक मैंने इसमें आपको बताया कि क्वांटिटी सर्वेइंग में नींव से शीर्ष तक संरचना का अध्ययन शामिल है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग जो करेगा, क्वांटिटी सर्वेयर को सभी संरचना, वास्तुशिल्प हो, संरचना हो, संरचना चित्र हो, उनको अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। इसी पॉइंट को लिखो। जो किताब में लिखा तो काफी लिखा, जैसे जैसे दिमाग में मुझे आ रहा है इसमें ये पॉइंट लिखा, मैंने कह इस पॉइंट में से भी एक पॉइंट बन सकता है, उसको लिखो। एक क्वांटिटी सर्वेयर, एक क्वांटिटी सर्वेयर को एक संरचना में सभी सदस्यों के संरचनात्मक संरचना में सभी सदस्यों के संरचनात्मक वास्तुशिल्प और आपका वास्तुशिल्प हो गया, और संरचनात्मक चित्रों, क्योंकि हम ड्राइंग भी तो बनाते हैं ना, संरचनात्मक, वो भी तुमको जानकारी होनी चाहिए ना। संरचनात्मक चित्रों से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। संरचनात्मक चित्रों से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। लास्ट हाँ एक और लिख लीजिए बस इसमें लास्ट। क्वांटिटी सर्वेयर जो होता है हमारा, वो अनुमानित लागत तैयार करने में लगाएगा निर्माण कंपनियों की निविदा। तो जो टेंडर निकलेंगे मेरा, जैसे मुझे कोई मकान बनाना, बिल्डिंग बनानी है, रोड जो भी बनाना है, उसके लिए मैं टेंडर निकालूंगा, तो उसमें भी तो कुछ सहायता करना चाहिए ना। तो लास्ट पॉइंट इसी को लिख लीजिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। एक और इस हेडिंग पढ़ाऊंगा बस, लास्ट चैप्टर का वही है। क्वांटिटी सर्वेयर अनुमानित लागत, क्वांटिटी सर्वेयर अनुमानित लागत तैयार करने और निर्माण कंपनियों के लिए निविदाएं। सर ये क्या नया नया शब्द यूज कर रहे हो, इसी को तो टेंडर कहते हैं इंग्लिश में। बहुत से शब्द तो ऐसे होते हैं इंग्लिश में पता होता है, हिंदी में नहीं पता होता हमें। निविदाएं प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। निविदाएं प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। ये आपके पहले वाली हेडिंग के कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट चलता हूँ लास्ट हेडिंग। बस दो ही चीजें आपके पहले चैप्टर में, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा, फिर अभी रिवाइज भी तो मरवाऊंगा ना इनको। हेडिंग डालो। आपकी पहले एक तो ये था सिलेबस में, और ड्यूटीज थी। ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, जो सर्वेयर जो मैंने पढ़ाया था, इसकी क्या क्या ड्यूटी है। ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, यानी कि मात्रा सर्वेक्षक का कार्य है। मात्रा सर्वेक्षक का कार्य है। डालो इसमें हेडिंग मतलब इसके पॉइंट लिखो, और लास्ट ए चैप्टर का। सबसे पहले तो रेट एनालिसिस, यानी बिल तैयार करना। किसी भी चीज का, मुझे कोई मकान बनाना है, उसका मुझे बिल बनवाना है, तो ये क्या काम करेगा,
बिल तैयार करेगा। तो पहला लिखना है बिल तैयार करना, एक तो इसका ये काम हो गया। दूसरा ये हमारा कॉस्ट निकालेगा एस्टिमेशन की, बार बेंडिंग शेड्यूल भी करेगा हमारा। बार बेंडिंग शेड्यूल हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एस्टिमेट और अंदर जाएंगे उसमें। अभी यहाँ इसके बस काम लिखने हैं हमें। एक क्या करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन, हमें कॉस्ट बताएगा कि हमारी बिल्डिंग की कितनी कॉस्ट हुई। उसमें बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे जब अंदर पढ़ेंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल, SHEDULE, जिसे BBS कह देते हैं हम। BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करना, ये भी एक काम है उसका। तीसरा काम क्या है उसका, अगर वो काम करेगा, कोई भी प्लानिंग है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज चल रही है, तो उन पे भी तो निगरानी रखेगा ना। मैंने कोई प्लान बनाया कि मुझे मेरा मकान ऐसा करना है, यानी 4 कमरे बनाने हैं, 1 रसोई बनानी है, 2 लैट्रिन बाथरूम बनाने हैं, जो मैंने प्लान बनाया उसकी निगरानी भी तो रखेगा ना वो। ऐसे थोड़ी कि मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो क्या करेगा, लिखिए अगला, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज की निगरानी करना, की निगरानी करना। इसकी निगरानी भी तो करेगा, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा। आगे चलो। अब जो ठेकेदार होता है, एक उप ठेकेदार होता है, एक ठेकेदार होता है। उप ठेकेदार के लिए जो कार्य आदेश है उनको तैयार करना, कि क्या आदेश है, उनके रेट एनालिसिस को भी तैयारी करना। तो क्या अगला लिखो, उप ठेकेदार, जो उप ठेकेदार, एक तो ठेकेदार होता है, एक उप ठेकेदार होता है। तो उप ठेकेदार के लिए शीर्ष आदेश और रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस की तैयारी करना, इनकी भी तैयारी करेगा। कोई फ्री का थोड़ी बैठा रहेगा, ये काम करेगा यार, पैसे मिल रहे हैं, जॉब पे बंदा तो काम नहीं करेगा। अब उप ठेकेदार के बिलिंग पेमेंट वगैरह होता है, इनकी भी तैयारी करेगा वो। तो उप ठेकेदार के बिलिंग के, ये जब हम अंदर पढ़ेंगे ना एस्टीमेट में, तो बिलिंग क्या होता है सब पता पड़ जाएगा आपको। फिलहाल बस आपको यहाँ याद रखना है कि ये सर्वेयर का हमारा ये काम होता है, बिलिंग एंड पेमेंट की तैयारी करना। ये भी तो एक सर्वेयर का काम है। एक और लिख देता हूँ इसे, फिर अगले पेज पे चलेंगे हम। अब मैनेजमेंट को भी देखना है उसको, भाई ये सर्वेयर है, उसका मैनेजमेंट भी देखेगा। ठेकेदार के मैनेजमेंट को देखना, ठेकेदार के मैनेजमेंट को देखना। आगे लिखो, इसमें 3-4 पॉइंटर लिखा देता हूं मैं। मूल्य वृद्धि बिल तैयार करना, मूल्य वृद्धि बिल तैयार करना। सर ये मूल्य वृद्धि बिल क्या होता है? सपोज करो, जैसे मैंने इस समय मार्च चल रहा है, जनवरी के महीने में मैंने कोई टेंडर निकाला और वो टेंडर दे दिया जनवरी 2022 में। एक टेंडर निकलता और वो टेंडर आपको मिल गया, और इस समय जो सीमेंट की जो बोरी थी उसके रुपए थे 250 रुपये, यानी 250 रुपये की एक बोरी आ रही थी। अब क्या होता है, जब मैंने वो काम स्टार्ट किया, मुझे आ गया अप्रैल महीना, अप्रैल का महीना मेरे पास आ गया। अप्रैल 2022 चल रहा है इस समय। अब ये काम मैंने जनवरी में लिया था, स्टार्ट मेरा किस में हुआ, अप्रैल में, और चल रहा है इस समय भी काम। मान चलो जनवरी में लिया और फरवरी में काम स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, जनवरी से फरवरी में स्टार्ट हुआ तो अप्रैल आते आते जो सीमेंट की बोरी 250 रुपये की आ रही थी, वो आज 400 रुपये की हो गई, 350 की हो गई, मतलब रुपये बढ़ गए इसके। अब क्या होता है, जब इसके रुपये 400 रुपये बढ़े, 250 से 400 रुपये, अब 250 से 251 बढ़ जाता, 252, तो कोई दिक्कत नहीं थी।
अब इतना ज्यादा रुपए बढ़ गए, अब ठेकेदार जिसने ठेका लिया था, जिसने टेंडर लिया था, वो अपने घर से तो देगा नहीं इसको, भाई अपने घर से तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इस चीज को जो फालतू के रुपए हैं 250 से 400 तक की जो गाड़ी पहुंचे, इनके बीच में जो अंतर है उसको कौन देगी, गवर्नमेंट ही देगी। तो इसके लिए दोबारा से एक एस्टिमेट तैयार होगा जिसे हम रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। कल को यानी कि जो अगला लेक्चर होगा इसके एस्टिमेट का, उसमें टाइप ऑफ एस्टिमेट ही पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम डिटेल रिवाइज एस्टिमेट सब उसमें पढ़ेंगे हम। तो एक रिवाइज एस्टिमेट बनता है फिर, तो जितना भी खर्चा होगा, जितने भी रुपए बढ़ेंगे वो फिर गवर्नमेंट इसको पे करेगी। वही बताएगी क्वांटिटी सर्वेयर का काम मूल्य वृद्धि में बिल तैयार करना, वही ये वाला बिल वो तैयार करेगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट लाइन है, बिल तैयार कर ले, दैनिक प्रगति रिपोर्ट तैयार रखना। दैनिक प्रगति रिपोर्ट तैयार रखना, ये क्या है, जो भी आपका सुबह से लेके लेबर ने जो भी जितना भी काम हुआ है आपकी साइट पे, वो सभी एक रिपोर्ट में आपको तैयार करना है। और आप लास्ट लिख लीजिए, अब इतने बहुत हैं। लेकिन निर्माण कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और संसाधन सामग्री, हर चीज की आवश्यकता होती है ना, ऐसे थोड़ी फेंक देंगे हम, और संसाधन सामग्री भेजने के लिए समय समय पर प्रबंध करना। भेजने के लिए समय समय पर प्रबंध करना, समय समय पर प्रबंध करना, क्योंकि निर्माण सामग्री उसकी कब आवश्यकता पड़ेगी, कब किसी भी संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, उनको भेजने पर समय समय पर हमको मैनेज भी तो करना है कि कहाँ कितनी जरूरत पड़ रही है उस सभी की। और इसी लास्ट चैप्टर इसको लिखते हुए हमारा जो है चैप्टर जो है कंप्लीट, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट। कल को हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। कल का मतलब है कि आने वाले थर्सडे को, थर्सडे को क्लास चलती है हमारी। जो चैप्टर 2 होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। मैं कोशिश करूंगा वो खत्म हो जाए अगले ही लेक्चर में, लेकिन अगर नहीं होगा तो हम 2 दिन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ेंगे डिटेल में। अभी कमेंट जो आ रही थी आप लोगों की, लगभग 8-9 कमेंट एक बच्चे ने की थी एस्टिमेट के लिए, तो चिंता ना करें, मुझे पता है, तुम्हें ही पता, जून में पेपर है, मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो चलो फालतू की बात ना करें, रिवाइज मारते हैं एक बार जो मैंने पढ़ाया उसको। लेजर पेन ले लेता हूँ एक बार यहाँ से, स्पीड में मारते हैं प्रूफ रीडिंग। सबसे पहले मुझे ये पढ़ना है क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग का कार्य तो बाद में पढ़ेंगे। क्वांटिटी सर्वेइंग या सर्वेयर के क्या क्या महत्व है, हमें क्यों जरूरत पड़ी क्वांटिटी सर्वेइंग की। सबसे पहले तो किसी भी परियोजना को बनाने के लिए, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, बस जो मैंने बताया बस वो बता रहा हूँ, सुनते रहना, कान में ईयरफोन लगा लो, मजे लो, आराम से सुनते रहो, कान में ईयरफोन लगा के मजे से गाने सुन रहे हो। किसी भी परियोजना को बनाने से पहले उसकी वास्तविक निर्माण से हमें एक वित्तीय व्यवस्था यानी कि आर्थिक पता होनी चाहिए कैसी है, उसको हमें क्वांटिटी सर्विंग बताता है। किसी भी परियोजना का पूर्ण आकलन यानी एस्टिमेट, उसका विश्लेषण करना एक क्वांटिटी सर्विंग बताता है हमको। किसी भी क्वांटिटी सर्वेयर मशीनरी कैसी होगी, निर्माण कैसे करना, उसकी माप क्या है, उसमें निर्माण सामग्री की लागत क्या है, मजदूरों की लागत क्या है, वो सब हमको क्वांटिटी सर्वेयर बताएगा। किसी भी वास्तविक कार्य शुरू करने से पहले हमें वित्तीय व्यवस्था हमारे पास कितनी है किसी विशेष कार्य को करने के लिए, वो हमें क्वांटिटी सर्वेयर बताता है। इसके महत्व है ये, क्वांटिटी सर्वेइंग में नींव से लेकर स्तर तक की संरचना का अध्ययन शामिल होता है। तो जब नींव से लेकर ऊपर शीर्ष तक की संरचना का अध्ययन शामिल है, तो क्वांटिटी सर्वेइंग को सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वांटिटी सर्वेयर एक अनुमानित लागत तैयार करता है, निर्माण कंपनियों के लिए टेंडर जो होते हैं उनमें भी सहायता प्रदान करता है। फिर ये जो हम क्वांटिटी सर्वेइंग सर्वेयर जो कर रहे थे, इनका काम क्या है। क्वांटिटी सर्वेयर का काम है बिल तैयार करेगा, कॉस्ट एस्टिमेशन बताएगा, बार वेंडिंग शेड्यूल तैयार करेगा, प्लानिंग करेगा, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज पे निगरानी रखेगा, उप ठेकेदार जो होगा उसके शीर्ष आदेश का निगरानी रखेगा यानी तैयारी करेगा, रेट एनालिसिस करेगा,
उप ठेकेदार की पेमेंट की तैयारी करेगा, बिलिंग की तैयारी करेगा, उप ठेकेदार का जो मैनेजमेंट है उसको भी देखेगा, मूल्य वृद्धि बिल तैयार करेगा, यानी कि जनवरी में हमारे 350 रुपये, अगर 250 रुपये सीमेंट का बोरी थी तो 400 रुपये हो गए, जिसको जो गवर्नमेंट रुपया देगी फालतू कितना देगी उसका बिल भी तैयार करेगा, इसलिए तो बिल मूल्य वृद्धि रखा है इसका नाम। फिर जो रोज का काम होगा, चाहे वो तुम्हारी मिट्टी भरी हुई हो, चाहे कंक्रीट का काम, A to Z जो भी हुआ हो, वो सारे काम दिखाई लिखेगा, यानी किसी एक बुक होती है मेजरमेंट बुक, उसमें बताता है वो। फिर जितने भी हमारे निर्माण कार्य होंगे उसकी क्या आवश्यकता है, किस समय के अनुसार किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी, किस मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब एक क्वांटिटी सर्वे बताएगा। इसी चीज़ को रखते हुए पहला चैप्टर आपका कंप्लीट। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये इतना स्पीड से कैसे चल रहा है भैया, वीडियो को लाइक करो। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं कर सकते आप। और दूसरे नंबर पे इसको शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ेंगे, ज़्यादा व्यू जाएंगे तो हमारा भी एक हौसला बढ़ता है, हम और डिटेल में इसको पढ़ाएंगे और जल्दी निपटाने की भी कोशिश करेंगे। और ये कहने वाली बात नहीं है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड एनी सब्जेक्ट एनी क्वेरी तो आप कमेंट कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी इसको भी आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी 2-4 कमेंट कर दिया करो तो हमारा भी एक हौसला बढ़ जाता है। तो हम आप लोगों को मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं PDF भेजता रहता हूँ, और टॉपर नोट्स के बारे में जल्दी ही जानकारी दूंगा। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, 15+ ईयर। चलो ये तो ड्राइंग के बनाए भी, ड्राइंग में बताऊंगा मैं क्या है ये, एस्टीमेट में तो इसको लगा दूँ। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दूं कल कौन सा दिन है हमारा, कल है फ्राइडे। कल फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को कौन सा सब्जेक्ट था हमारा, CMAED। कल CMAED चलेगा हमारा।